नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि, जय श्री नारायण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। साल का सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त यानी अक्षय तृतीया बस आने ही वाला है। इंटरनेट पर तारीखों को लेकर मचे घमासान के बीच आज मैं आपको शास्त्र सम्मत सटीक तारीख और वो गोल्डन मुहूर्त बताऊंगी जो आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन सोना क्यों खरीदा जाता है? क्यों इस दिन किया गया दान कभी खत्म नहीं होता? आज के इस विशेष वीडियो में हम अक्षय तृतीया के उन अनसुने रहस्यों को जानेंगे जिनका जिक्र हमारे पुराणों में है। हम बात करेंगे उन 5 महाकथाओं की जो इस दिन को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली दिन बताती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की जानकारी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आपके जीवन की समृद्धि की कुंजी है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिर अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले समझते हैं इसके नाम का अर्थ। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय न हो और जो कभी नष्ट न हो। शास्त्रों में लिखा है न क्षयति इति अक्षयः। इस दिन का महत्व इतना अधिक क्यों है, इसके पीछे 5 बड़ी पौराणिक घटनाएं हैं। पहली घटना है सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ। तो माना जाता है कि आज ही के दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, यानी यह सृष्टि के पुनरुद्धार का दिन है। दूसरी घटना है भगवान परशुराम का प्राकट्य। विष्णु जी के छठे अवतार शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम का जन्म इसी पावन तिथि को हुआ था। तीसरी घटना है माँ गंगा का धरती पर आगमन। राजा भगीरथ की हजारों वर्षों की तपस्या के बाद माँ गंगा इसी दिन स्वर्ग से शिव की जटाओं में और फिर धरती पर उतरी थी। चौथी घटना है अक्षय पात्र की प्राप्ति। वनवास के दौरान सूर्यदेव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र इसी दिन दिया था जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। और 5वीं और आखिरी घटना है वेदव्यास और गणेश जी की। महाकाव्य महाभारत को लिखने की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं कृष्ण और सुदामा की वो गुप्त कथा के बारे में। अक्षय तृतीया और समृद्धि का सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान कृष्ण और उनके सखा सुदामा की कहानी। सुदामा जी जब बेहद गरीबों के दौर से गुजर रहे थे तब उनकी पत्नी के कहने पर वे द्वारका अपने मित्र कृष्ण से मिलने पहुंचे। सुदामा के पास भेंट देने के लिए मात्र 2 मुट्ठी सूखे चावल थे। भगवान कृष्ण ने सूखे चावलों को बड़े चाव से खाया। सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, लेकिन जैसे ही वे वापस अपने गांव पहुंचे उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। यह चमत्कार अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसलिए मान्यता है कि इस दिन यदि आप श्रद्धा से कुछ भी अर्पित करते हैं तो भगवान उसे कई गुना बढ़ाकर आपको वापस देते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। साल 2026 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी? तो 19 अप्रैल की सुबह को 10:49 से तिथि की शुरुआत होगी और 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर तिथि का समापन होगा। 19 अप्रैल का महत्व क्योंकि 19 तारीख को तिथि दिन भर मौजूद है और रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, इसलिए 19 अप्रैल रविवार को ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? दोपहर 12:15 से लेकर शाम 4:30 के बीच का समय सबसे उत्तम है। इस समय लाभ और अमृत की चौघड़ियां कुंडली में धन वर्षा के योग बनाती है और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:56 से 12:47 तक। तो यह वो समय है जब कोई भी नया काम शुरू करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ को लेकर कि आप इस दिन क्या खरीदारी कर सकते हैं, क्या दान कर सकते हैं और किन किन सावधानियों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो अक्षय तृतीया पर हमें क्या खरीदना चाहिए और किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए। देखिए, यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे गहरा ज्योतिषीय और वैज्ञानिक कारण भी है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस दिन क्या खरीदें। अक्षय तृतीया पर धातु खरीदना सबसे शुभ है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ सोना नहीं है। सोना और चांदी, अगर आपका बजट अनुमति देता है तो सोना जरूर खरीदें। सोना गुरु ग्रह का प्रतीक है और चांदी चंद्रमा का। इन दोनों को घर लाना सुख और शांति का कारक है। यदि भारी गहने नहीं ले सकते तो सोने का एक छोटा सा सिक्का या चांदी का एक छल्ला भी उतना ही फल देगा। जौ लें। शास्त्रों में जौ को स्वर्ण के समान माना गया है। भगवान विष्णु को जौ अत्यंत प्रिय है। अक्षय तृतीया पर मुट्ठी भर जौ खरीद कर घर लाएं, उसे भगवान के चरणों में अर्पित करें और बाद में उसे लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। यह धन को अपनी ओर खींचने वाला चुंबकीय उपाय है। मिट्टी का पात्र यानी कि घड़ा आप इस दिन जरूर रखें। बैसाख मास की चिलचिलाती गर्मी में मिट्टी का नया घड़ा घर लाना साक्षात लक्ष्मी को घर बुलाने जैसा है। नया घड़ा लाएं, उसे पानी से भरें और उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल दें।
अक्षय तृतीया पर झाड़ू खरीदना बहुत कम लोग जानते हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इस दिन नया झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा करने से घर की दरिद्रता बाहर निकल जाती है। श्रीयंत्र और दक्षिणावर्ती शंख आप इस दिन जरूर रखें। अगर आप व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो इस दिन अपने ऑफिस या दुकान के लिए श्रीयंत्र जरूर खरीदें। अक्षय दान की महिमा के बारे में चलिए भक्तों जानते हैं। इस दिन किया गया दान अक्षय होता है, यानी इसका फल आपको इस जन्म में नहीं अगले कई जन्मों तक मिलता है। राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था या पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना और किसी ज़रूरतमंद को गर्मी में जूते चप्पल या छाता दान करने से आपके राहु और शनि के दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। खरबूजा, तरबूजा और सत्तू का दान करना इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। जितना जरूरी यह जानना है कि इस दिन क्या करें, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि कौन सी गलतियां आपकी किस्मत इस दिन बिगाड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्षय तृतीया पर न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही किसी से आप उधार लें। अगर आप इस दिन अपना धन किसी को देते हैं तो वह क्षय की श्रेणी में आता है, यानी लक्ष्मी आपके घर से विदा हो सकती है। इस दिन भूलकर भी प्लास्टिक का सामान, लोहे के बर्तन या एल्यूमिनियम की चीजें बिल्कुल भी न खरीदें। यह राहु की वस्तुएं मानी जाती है और शुभ मुहूर्त में इन्हें घर लाना अशुभ होता है। घर के किसी भी कोने में आज अंधेरा बिल्कुल भी न करें, खासकर शाम के समय। साथ ही घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद, झगड़ा या अपशब्द बिल्कुल भी न बोलें। याद रखिए, इस दिन आप जो भी भाव पैदा करेंगे वह आपके जीवन में अक्षय यानी स्थायी हो जाएगा। इस पावन दिन पर शराब, मांस या लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल भी न करें। यह सात्विकता का दिन होता है। तो अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो इस दिन जौ का दान जरूर करें और सफेद वस्तुओं का दान करें। सफेद वस्तुओं में आप चावल, दूध या सफेद कपड़े का दान करें। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और मानसिक शांति आपको मिलेगी। और जौ सोने के समान होता है, तो इसे आप जरूर घर लाएं। विष्णु भगवान के समक्ष रखकर उसकी पूजा अवश्य करें और लाल कपड़े में बांधकर आप तिजोरी में रख लें। तो भक्तों, अक्षय तृतीया केवल गहने खरीदने का दिन नहीं है, यह आपकी आत्मा और अपने कर्मों को अक्षय बनाने का भी दिन है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो फिर मिलते हैं। जय माता लक्ष्मी। आप सभी का दिन शुभ हो।